जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 9। ब्रह्म उवाच सम्यकारुणिक स्वेदं वत्सते विचिक्षिता तं यदहं चोदितः सौम्य परधर्म प्रदर्शने। हे वत्स, कारुणिकस्य ते इदं विचिकित्सितं सम्यक् यतः हे सौम्य अहं परधर्म प्रदर्शन चोदितः। वो कह रहे हैं कि हे वत्स, तुम करुणा करने वाले हो अथवा तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। श्री ब्रह्मा जी जब श्री नारद जी उनको प्रश्न करें कि आप बताइए कि सृष्टि कैसे हुआ, और अगर आप मेरे सामने में देखता हूँ कि आप सबका सृष्टि करते हो, लेकिन फिर आप किसको ध्यान करते हो। तो ये जो श्री नारद जी के प्रश्न था, ये प्रश्न को ही पहले श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स कारुणिकस्य ते इदं, आप जो है बड़े करुणा करे हो मेरे ऊपर। मतलब आपके प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अहं परधर्म प्रदर्शनं चोदितः इदं विचिकित्सितं सम्यक यतः है सौम्य। कि आपका ये जो प्रश्न है, आप ये प्रश्न आप जानने के लिए करे हो, लेकिन ये प्रश्न ही मुझे बड़ा ही मेरे ऊपर अनुग्रह करे हो। ये श्री ब्रह्मा जी पहले कह रहे हैं। श्रीधर स्वामीपाद भी इसके ऊपर कह रहे हैं कि अतस्त्वं जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव कृतवानित्यर्थः। मतलब आप जो मेरे ये जो प्रश्न करे हो, जानने के लिए तो प्रश्न करे हो जिज्ञासुरपि, लेकिन ये जानने की, आपका जानने की इच्छा ही मेरे ऊपर कृपा है। अगर आप अगर जानने के लिए इच्छा नहीं करे होते तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा आप नहीं करे होते। ये कृपा क्यों? क्योंकि जैसे आप जिज्ञासु होने के साथ मेरे ऊपर कृपा करे हो, क्योंकि जैसे आप प्रश्न करोगे, जैसे आपने प्रश्न किया, तभी मैंने श्री भगवान की वो सारे जो आपके प्रश्न का उत्तर है, उनके सारे शक्तियों के बारे में, सारे लीलाओं के बारे में, सब के बारे में मुझे या स्मरण होने आया है, और वो स्मरण करते हुए मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये भगवान को स्मरण करना जे कराता है, जो कराता है ये, तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह ही तो करता है, हमारे ऊपर दया करता है हमारे। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को कह रहे हैं कि कारुणिकस्य ते इदं, आप बड़ा करुणा करो, आप करुणा करके मेरे ऊपर कृपा करके आप ये प्रश्न करे हो। ये मतलब भगवत संबंध प्रश्न ही, भगवत संबंध प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर मान लो आप करुणा नहीं करे होते तो मैं भगवान के विषय में कैसे आपको बोलता। आपका प्रश्न ही आपका अनुग्रह है। इसमें इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यासासन में बैठ के बोल रहे हैं वो बहुत कुछ जानते हैं और हम क्यों पूछेंगे वो। लेकिन वही उल्टा है, जो प्रश्न करता है वही वर है, वो श्रेष्ठ है। उसके जिज्ञास, उस प्रश्न का उत्तर तो दे रहे हैं। जैसे प्रश्न करेंगे वही बातें उनके हृदय में, मतलब उनके दिमाग में चलता रहेगा पहले। जैसे श्री नारद जी का प्रश्न था, मतलब कैसे ये जगत के नाम रूप गुण, ये जानने योग्य सत असत अधम या सम, किसी की वस्तु को भी मैं नहीं जानता कि आपसे भिन्न है। फिर भी आप जब ये सारे सृष्टि करे हो, फिर भी आप किसको तपस्या करते हो। ये सारे प्रश्न इत्यादि, मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी के पूरे तत्व को श्री नारद जी प्रश्न में कर दिए थे। और श्री ब्रह्मा जी इसीलिए कहते हैं कि हे वत्स, हे पुत्र, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, आप बड़े दयालु हो, आप मुझे कृपा करे हो। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि ये जो है श्री नारद को श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिज्ञासुरमपि कृपा मेव, आपका जो जिज्ञासा ही मेरे ऊपर कृपा है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर ही आपका अनुग्रह है। आगे श्री ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि हे श्री नारद, आपने जो मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वो मिथ्या नहीं है। भो तव तत् च मयि अनृतं न तथा मां पब्रविषे।
श्री नारद जी प्रश्न जो जो करे थे कि श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ये बात सच है। श्री ब्रह्मा जी से मतलब पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की हाथ में हथेली में जैसे आंवला रखा हो, चारों तरफ देख सकते हैं वो खुद उल्टा पलटा करके, ये भी सत्य है। लेकिन इसलिए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वत्स, आपने जो कुछ कहा मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि जब तक महान तत्व यत मतः परम अभिज्ञाय मोहो एतावा तत्वम, जब तक इससे परे तत्व को अगर जो जानता नहीं है तो उनको तो लगेगा ही कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए आपका प्रश्न मिथ्या नहीं है। मतलब श्री नारद जी, जबकि श्री ब्रह्मा जी आप देखोगे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी अपने मंगलाचरण में बोले हैं, इसी में भागवतम की द्वितीय स्कंद की जब श्रीमद् भागवतम वो शुरू करे थे तब भी बोले कि वही भगवान जो ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं, श्री विष्णु के रूप में वो पालन करते हैं और श्री शंकर जी के रूप में संहार करते हैं। अर्थात सृष्टि कर जो ब्रह्मा जी करते हैं वो श्री कृष्ण ही है जो कि श्री ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं। अगर वो श्री भगवत तत्व हैं तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं कि अगर आपको श्री भगवान के बारे में, जिनको परतत्व के बारे में पता नहीं है, वो इस प्रकार बोल सकता है, तो इसमें परतत्व क्यों आता है? ये बात श्री ब्रह्मा जी स्वयं ही इसमें उत्तर देंगे। वो बताते हैं कि जैसे मान लो तुमने ये जानकर ये बात नहीं कहा है क्योंकि आपको पता नहीं था। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो बोले हैं कि आपको पता नहीं था, इसलिए तम अभिज्ञात है वा नया, आपको मेरे विषय में आप जो मुझे मेरे विषय में जो बोला कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये इसलिए आपने नहीं कहा कि आप जानते नहीं हो, मतलब आप जानबूझ कर नहीं कहा क्योंकि आपको नहीं पता, अथवा ईश्वर की अपेक्षा मेरी जो सीमितता है, मेरे जो मैं क्या क्या करता हूँ, क्या मतलब भगवान क्या करते हैं, जब तक ये बारे में आपको नहीं पता है तो ये समझ लो कि आप जो भी कुछ कहा है वो सत्य है, आप नहीं जानते थे इसलिए आपने कहा। उसके आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं यथा अर्कः अग्नि यथा सोमः वृक्षः ग्रह तारका यथा येन स्वरोचिषा, जैसे सूर्य अग्नि चंद्र वृक्ष ग्रह तथा परमात्मा से सारे ही प्रकाश को प्राप्त करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। पहले श्री ब्रह्मा जी आलोक के बारे में कह रहे हैं। प्रकाश हो गया, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, विद्युत हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये हम दिखते हैं, है ना, जो कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस हुआ है। श्री भगवान के वो कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार सूर्य अग्नि चंद्रमा वृक्ष ग्रह तारे इस सब कैसे ना परमात्मा के प्रकाश से ही प्राप्त करके जगत को प्रकाशित करते हैं, ये श्री ब्रह्मा जी ने पहले बताया। परमात्मा तत्व यहाँ पर बता, अर्थात सूर्य के अंदर जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जलता है तब सूर्य में हमें रोशनी मिलता है। चंद्रमा जो है उसमें क्या जलता है इस पर तो कोई साइंटिस्ट बता नहीं पा रहे, कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड है, तो उसमें भी अनेक प्रश्न है। रिफ्लेक्टेड वेव कभी भी इतना ठंडा नहीं होता जितना चंद्रमा है। ग्रह जो मंगल है और मान लो हमारा जितने भी ग्रह है सबके अंदर प्रकाश है, तो जितने तारे नक्षत्र आदि है स्टार्स, उनके पास भी अपना एलिमिनेटेड पावर है। वो सारे जो प्रकाश उनके अंदर कहाँ से आया? पहले से ब्रह्मा जी यही से उत्तर देते हैं कि सारे ब्रह्मांड जो प्रकाशित होता है, जहाँ से भी आलोक आता है, वो सारा जो है जिन परमात्मा की कृपा से या उनसे ही ये प्रकाश प्राप्त करके जगत को प्रकाशित करते हैं। वही जो स्वयं प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर ये विश्व की जो सृष्टि के द्वारा प्रकाश करने की काम मैं करता हूँ। मतलब उन्होंने बताया कि है बस जिस प्रकार आप ये तो जानते होंगे कि जैसे आप सूर्य को जानते हो, चंद्रमा को जानते हो, वहाँ चंद्रमा देवता सूर्य देवता आदि श्री नारद जी को परिचित है कि आप जानते हो कि वहाँ जो प्रकाश आदि होता है कोई और उसको मैनेज करता है,
वो तो इंडिविजुअल हो के अंदर बैठे मैनेज कर रहे हैं कि हम ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन वो किसके, तुम्हें पता है ना, कोई भी मतलब पावर में मतलब ऐसे सब हो रहा है, उसी प्रकार मैं भी वो सारे मतलब उन्हीं के किसी जिन्होंने उन लोगों को प्रकाश दिया है वही मुझे ही ऐसे दिए हैं कि मैं सृष्टि कर पाता, अर्थात सृष्टिकर्ता यहाँ पर भगवान है। ये बात श्री ब्रह्मा जी बता दिए। मतलब श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर श्री भगवान से अलग होके ये प्रवचन दे रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, भगवान शिव संहार करता है और वो श्री कृष्ण ही करते हैं उनके रूप में। इसीलिए उन्होंने बता दिए कि श्री परमात्मा ही उनसे प्रकाशित होकर मैं सृष्टि करता हूँ। मतलब आगे मतलब जैसे श्रुति कहती है ना कि न तत्र सूर्य भाति इत्या, मतलब सूर्य न चंद्रमा न तारा प्रकाशित कोई नहीं हो पाता, वो प्रकाशित हो पाते हैं श्री परमात्मा की आशीर्वाद से या उनकी शक्ति से। तभी श्री ब्रह्मा जी आगे श्लोक में बता रहे हैं कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जया मां बिभ्रंति जगत गुरु, कि मुझे जगत गुरु लोग कहते, मां बिभ्रंति, मुझे लोग जगत गुरु कहते हैं। ये बात भी सत्य है। श्री ब्रह्मा जी हम सबके निसंदेह गुरु हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञान मतलब पहले सृष्ट हैं वही, और उनके पुत्र और उनके जितने भी 4 संप्रदाय आप देख रहे हो, चारों संप्रदाय अगर एक संप्रदाय किया जाए तो उसमें तो गुरु तो ब्रह्मा जी ही होंगे, क्योंकि प्रथम गुरु हैं। उसके बाद ही हमारे अन्य संप्रदाय आदि 4 भाग में विभक्त हो गया था। लेकिन श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यन माया दुर्जया मांग बिभ्रंति जगत गुरु, जिनकी माया से लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं, मैं वही नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि, मतलब मैं वही श्री वासुदेव को धीमहि ध्यान करता हूँ। तस्मै नमो धीमहि, धीमहि मंत्र है, मतलब जो ध्यान शब्द से ही धीमहि आता है, कि मैं वही श्री वासुदेव को ही, श्री वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी पहले से ही हैं, जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, उनको वासुदेव भी कहते हैं, कि भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। यश माया विमोहिता संतो, जिनकी माया में मतलब विमोहित होकर सब लोग मुझे क्या करते हो ना, जगत की कारण बता, जगत गुरु मतलब जगत कारणम। गुरु शब्द को श्रीधर स्वामीपाद यहाँ कारण बोल दिए, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी गुरु नहीं है ये बात तो हम नहीं मान सकते, या ये भी शास्त्र सिद्धांत है। इसीलिए स्वामीपाद कहते हैं जगत गुरु जगत कारणम, वो जगत के कारण नहीं है, कारण कोई और है, ये सृष्टि करते हैं। ये बात यहीं पर उन्होंने जगत गुरु को ऐसे व्याख्या करे हैं। सर्व कारण कारण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जब जगत को वो चाहते हैं कि मतलब प्रपंच सृष्टि हो, प्रपंच में भगवान अपनी जन्म लीला आदि प्रकाश करना चाहते हैं, तब श्री बलराम उनकी इच्छा को ही जान लेते हैं। तब उन्होंने अपनी जो विस्तार से संकर्षण से ही श्री महाविष्णु पहले मतलब सृष्ट होते हैं, निजों को आविर्भाव करा देते हैं। उसके बाद श्री गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, फिर उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और हर एक ब्रह्मांड में फिर अनेक लोक फिर प्रविष्ट होते हैं। लेकिन श्री भगवान अपनी लीला जब जन्म आदि लीला करते हैं, अपनी पूरे धाम को लेके यहाँ आ जाते हैं, और उन्हीं के वही माता यशोदा और माता कौशल्या आदि के रूप में भगवान अपनी जन्म आदि लीला को आस्वादन करते हैं, और इनका इच्छा एक श्री कृष्ण ही करते हैं। इसीलिए श्री वेद व्यास जी भागवतम के पहले श्लोक में जन्मादस्य यतः, पहला शब्द को उन्होंने रखे थे जन्मादस्य यतः अन्वयाद। जन्मादस अर्थ जिनसे सब कुछ मतलब जन्म हुआ है। अगर सब कुछ जन्म हुआ है किसी एक से, और किसी ने चाहा है, वो इससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अगर नहीं चाहे होते तो वो ये जन्म नहीं करते। तो अगर हम कहेंगे जन्मादस्य शब्द जो है वो सीधा सीधा श्री कृष्ण के लिए ही मतलब कहा गया है। श्री बलदेव जो है
मतलब भगवान की इच्छा को ही पूरा कर लेते हैं। स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण ही इच्छा करते हैं, क्योंकि वो नायक हैं और श्री बलदेव जो है श्री भगवान के बड़े भाई हैं। और इसमें बताया गया है, श्री ब्रह्मा कह रहे हैं कि नमो भगवते वासुदेवाय नमः धीमहि यत दुर्जयया मायया जनः मां जगत गुरु बिभ्रति। जगत गुरु मतलब जगत के कारण मत मुझे समझते हैं, जबकि मैं कारण नहीं हूँ, कारण कोई और है। इसके बाद वो बताते हैं कि यस्य इक्षापथे, जैसे उन्होंने माया के शब्द बता दिए, मतलब जिनकी माया में मोहित होकर कोई हो सकता है कहे कि वो हो सकता है वो माया योग माया हो, और योग माया जो है वो तो भगवान की संबंध बुद्धि देता है, तो हो सकता है कोई योग माया के अधीन आकर आपको गुरु मानता हो, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तभी श्री ब्रह्मा जी आगे से वो माया शब्द को और थोड़ा व्याख्या कर दिए कि विलज्यमान या यश, मतलब यश जिनके आंखों के सामने, विलज्यमान शब्द अर्थ हो गया लज्जा जाती है। कौन? अमोया विमोहिता दुर्धय, जो कि भगवान के सामने लज्जित होने के कारण वो उनके सामने नहीं आती, वो ही माया के बस होकर जीव मुझे कहते हैं कि मैं जगत का कारण हूँ। मतलब वो माया हो गया कौन? महामाया, जो कि योग माया के मतलब परछाई है, ये कह सकते हो। श्री कृष्ण के लिए दोनों माया एक है, लेकिन जीवों के लिए दोनों में अंतर है। और यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि ये जो माया जो कि श्री कृष्ण के सम्मुख में नहीं आती, कैसे आएगी? जैसे मान लो महालक्ष्मी भगवान के सम्मुख में है, सम्मुख में इनके जो वाम भाग में रहती हैं महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी जब भगवान के मतलब वाम भाग में रहती, उनकी परछाई है जो महामाया होती है, तो वो महामाया भगवान के सामने आ ही नहीं सकती। और उसको ऐसे जो है हमारे गोस्वामी लोग व्याख्या करते हैं कि महामाया जो है इनकी परछाई जैसे ही समझना चाहिए, और वो श्री भगवान मतलब जीवों को ऐसे मोहित करती है कि विमोहिता दुर्धिया मम अहम इति विकथन्ते। वो जीव उनके माया से मोहित होकर मैं, मेरा, ये सब प्रकार आत्मश्लाघा करते हैं या अपने आप को मान बैठते हैं। और वो जो मान बैठते हैं उन्हीं के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, जो शक्ति चाहिए, ये जगत में राज करना चाहिए, मतलब वो ये भूल जाता है कि वो एक दिन मर जाएगा। वो इसको स्थायी मान के, जैसे मतलब रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, वो लोग क्या करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप सब कुछ हो और हमें सारा शक्ति दो, हम अमर हो जाएं और ये पूरे जगत को हमारी नाम में लिख दो। तो इस प्रकार माइक लोग ही मुझे भगवान मानते हैं, या मानते हैं कि मैं जो है इस सब का कारण हूँ। श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में ही क्लियर कर दिए कि जो माया श्री भगवान के सम्मुख नहीं आती, उसी माया के वशीभूत होकर जो लोग अपने आप को सब कुछ मानते हैं, वही लोग मुझे, उनमें से जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वही लोग मुझे समझते हैं कि मैं सारा जगत का कारण हूँ, और मुझसे फिर उनका कारण होने के पीछे उनका और कोई लेना देना नहीं। उनका रजोगुण मतलब विस्तार करके अपने लाभ के लिए बहुत सारे डिमांड रखते हैं, ऐसे लोग ही मुझे मतलब भगवान समझते हैं। ऐसा श्री ब्रह्मा जी श्लोक में बोले हैं। उसके बाद कहते हैं द्रव्यं कर्मं च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। मतलब है आत्मस्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव, ये सभी वस्तुतः भगवान वासुदेव से भिन्न नहीं है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी तत्व शब्द मतलब तत्व में समझाने की प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं मतलब श्री नारद जी को। द्रव्य हो गया उपादान। उपादान में क्या 5 प्रकार के उपादान है हमारा शरीर में, जिससे बना है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। ये उपादान वो कह रहे हैं, भले ही भूमि रूपा हम किसी को मानते हैं, अग्नि रूपा एक देवता को मानते हैं, लेकिन वो जो अग्नि है
या भूमि का जो उपादान है, जो तत्व है, वो जो है उनसे भिन्न नहीं है, उनसे अलग नहीं है। मतलब ये कह रही वो जो है ना वो उन्हीं से ही सृष्टि हुआ है। मतलब उसका कारण को बताते हैं। जैसे पहला तत्व तो उन्होंने बताया द्रव्य, दूसरा तत्व तो उन्होंने बताया कि जो कर्म, कर्म अगर कोई करता है, आप देखो आपको तो किसी ने काम नहीं सिखाया था, अर्थात आप कह रहे हो कि मैं अपने पापा से सीखा और मैं और दूसरे लोगों से सीखा कि ऐसे ऐसे सब होता है। लेकिन आप मतलब कल्पना करो, श्री ब्रह्मा जी जब पहले अकेले मतलब प्रकट हुए, वो यज्ञ करेंगे या श्री भगवान को प्रसन्न करेंगे कि ऐसे ऐसे सृष्टि होगा, ये सब उनके अंदर कैसे आया? वो कह रहे हैं कि जो कर्म भी है वो उनसे भिन्न नहीं है। मतलब वो बता भी देते हैं कि कर्म ऐसा होता है क्योंकि कारण वो है। अगर कारण को ही है तो कारण से ही कार्य होता है। अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अगर काम कर रहे हो तो कोई कारण के लिए कर रहे होगा ना। जैसे आपको भूख लगा, आप खाना बनाए। अगर भूख ही नहीं होता आप खाना क्यों बनाते हैं? अर्थात पहले कारण था, उसको पूरा करने के लिए कार्य किया जाता है। पहले कार्य सर्व कारण कारण हो गए गोविंद। श्री कृष्ण कारण होने की वजह से जो कार्य है वो भी उनसे भिन्न नहीं हो सकता। ये श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं जगत जो काल है, जगत को जो क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल है। मतलब जगत की जो क्षोभ अर्थात हो गया रूपांतरित, विकार, चेंजेस, ये सब काल करता है। अगर एक जैसे होता तो कार्य नहीं होता, और मतलब कार्य कारण कार्य से ही अपने आप आ जाता है कि यहाँ काल की ज़रूरत है। अगर मतलब हम लोग खाना खाए और उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ा भूख, तो फिर खेती क्यों होगा? फिर हम क्यों ला के किचन क्यों बनाएंगे घर में? फिर हम मतलब टॉयलेट भी नहीं बनाएंगे। फिर हमारा जो अगर खाने की ज़रूरत नहीं तो इतना मेहनत क्यों करेंगे? मतलब बहुत सारे काम अटक हो जाए, बंद हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि काल आने से वो विकार आता है, मतलब बदलाव आ जाता है। फिर तुम और करोगे, इस तरह काम चलता रहता है। तो ये कहते हैं जो काल है वो भी उनसे भिन्न नहीं है। तीसरा कहते हैं जगत की जो परिणाम, मतलब जो कारण है वो स्वभाव है। सबकी जो स्वभाव अंदर एक नेचर आता है वो भी उनसे भिन्न नहीं है। जबकि ये सब जो श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये सब माइक है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर इसका मूल कारण डोर अगर किसको कहेंगे कि इसकी इच्छा से ये सब हुआ है, तो कहेंगे कि ये इसके मेरी इच्छा से नहीं हुआ, ये सब उन्हीं की इच्छा से, और वो इसके मूल कारण है। और जीव हो गया भोक्ता। जीव का भी कारण भगवान ही है। तो अगर जीव नहीं होता तो इतने बड़े जगत का जो तुम कह रहे हो कि इसमें मतलब मनुष्य आए, देवता आए, या मतलब यहाँ पर पशु पक्षी आदि स्थावर जंगम आदि सृष्टि हुए, ये सब भी सृष्टि नहीं हुआ होता। मतलब जीव सबके अंदर वास कर जाता है और जीव उनके अंश है, और उसी से उनको मतलब काल के प्रभाव से फिर जीव के अंदर वो माया मोहित हो जाता है। फिर काल के प्रभाव से बदलाव आता है, काम करता है, फिर ऐसे होते हुए ये जगत चलता रहता है। इसमें सारे जो द्रव्य उन्होंने बताया, 5 शब्द बताए हैं। एक तो है द्रव्यम कर्मं च कालश्च स्वभावः जीव एव च। तो इस प्रकार जो है सबको सबके सब भगवान वासुदेव से भिन्न नहीं है। मतलब वासुदेवात परो अन्य अर्थ नास्ति। ये स्वामी पाद बताते हैं कि ये सारे जो कारण है, ये सब जो द्रव्यम कर्मम कालम और स्वभाव एवं जीव, ये सब जो है श्री वासुदेव से भिन्न नहीं है, और उन्हीं से ही ये सब इसी प्रकार जगत की सृष्टि हुआ है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी से नारद जी को उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। आज हम यहीं पर रखेंगे, फिर अगली बार आगे से करेंगे। जय जगन्नाथ, जय ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, श्री नारद जी की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, शिवदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय।